साथ बने हुए हैं, लेकिन देखिए हमें डिस्कशन करना था किसी और मुद्दे पर। और आज देश में इस वक्त सबसे बड़ी खबर अगर कुछ है तो वो यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले कुछ मिनटों में देश की जनता के सामने आएंगे, देश की जनता के सामने एक बड़ा ऐलान करने वाले हैं। और सूत्र ये बता रहे हैं कि ये बड़ा ऐलान सीएए को लेकर हो सकता है, वो सीएए जो संसद में पारित हुआ, करीब 5 साल बीत चुके हैं और अब उसका नोटिफिकेशन, अधिसूचना जारी होगी। प्रेम शुक्ला जी भी हमारे साथ मौजूद है। प्रेम जी, सीएए यानी कुल मिलाकर आप सारी चेकलिस्ट उस पर टिक लगाए चले जा रहे हैं, उसमें सीएए एक और। देखिए, यह तो जो है भारत के विभाजन के समय का जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम के नेतृत्व का जो संकल्प था, उस संकल्प की पूर्ति आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार कर रही है। जो काम 7 दशक पहले हो जाना चाहिए तो वो काम आज हम कर रहे हैं। तो इसका तो हर किसी ने स्वागत करना चाहिए कि भारत की विभाजन की विभीषिका झेलने के कारण जो बड़े पैमाने पर धार्मिक उत्पीड़न का शिकार लोग रहे हैं, उनको नागरिकता प्रदान करके हमारे स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के स्वप्न की पूर्ति करने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। जो कुछ लोग जो है तुष्टीकरण की राजनीति के जाल में फंसकर जो है मानवता के विरुद्ध कार्य कर रहे थे, शरणार्थियों को नागरिकता प्रदान करने में संकोच कर रहे थे, उस संकोच से आज एक संप्रभु राष्ट्र जो है मुक्त हो रहा है। बादल देवनाथ जी, प्रेम शुक्ला जी कह रहे थे ये वो दंश है जिसे बरसों तक झेला गया है और अब उन 3 मुस्लिम कंट्रीज के अल्पसंख्यक 6 अलग अलग जाति धर्म के लोग अब यहाँ पर नागरिकता पा सकते हैं। ये वो कानून है जो इंसानियत को आगे बढ़ाता है, ना कि वो जिसे आप लगातार आगे बढ़ाते रहे कि मुसलमानों को बेदखल कर दिया जाएगा। बादल जी, मैं उससे पहले मैडम आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि सीए लागू और एनआरसी के बारे में आसाम में जो हुआ था, आपको पता है 19.5 लाख लोगों को विदेशी घोषित किया गया था असम में। उसके अंदर 14.5 लाख लोग हिंदू, जो उन लोगों को विदेशी घोषित किया गया था। 6 लाख मुस्लिम लोगों को विदेशी घोषित किया था। उसके बाद सारे डिटेंशन कैंप में 54 लोग मर गए थे आसाम में। मैडम आसाम हुआ था, 6.5 लाख मुसलमान लोग को अभी गरीब लोग जो आसाम में जो है गरीब लोग, वो कोर्ट पे घूम रहा है, कोर्ट पे घूम रहा है। इतना अभी तक उनको कोई सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट का कोई सुविधा कुछ नहीं मिला। अभी भी वो विदेशी है, कोई बांग्लादेश में चले गए हैं, बहुत सारे लोग बांग्लादेश में चले, कुछ लोग बंगाल में है, कुछ लोग उड़ीसा में, कुछ लोग मणिपुर में, असम में वहां पर उधर घूम रहे हैं। तो ऐसा हुआ। मैं आपको अनुरोध कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से मोदी जी को, सीए का जो इलेक्शन के समय, इलेक्शन से पहले जो आप लागू करना चाहते हैं, इसका मतलब क्या है? जैसे उन्होंने कहा, तुष्टीकरण का बात किया, मुस्लिम तुष्टीकरण की बात किया, मैं आप उनको कह रहा हूँ अभी उन लोग लोकसभा चुनाव से पहले हिंदू ध्रुवीकरण करने का कोशिश कर रहे हैं। तीसरा बात है, कौन लोगों को सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के आधार पर इनको सिटीजन मिलेगा? कौन लोग? जो लोग भारत में है, जो लोग 50 साल से भारत में है, जो लोग बंगाल में जो मोतुआ को लेकर जो समस्या चल रहा है, वो मोतुआ। आपने कहा, आप मुझे ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपको सुन लिया। सर, सीए एनआरसी पर बड़े बड़ों के फैक्ट चेक किए हैं और इसीलिए एक बार फिर से आपका भी फैक्ट चेक करती हूँ। एनआरसी और सीए, इन दोनों का कोई आपस में लेना देना नहीं है, ठीक है? एक तो क्लियर कर दीजिए। मैं जानता हूं गलत नहीं है। आप उसको आप सर को पैर से जोड़ने की कोशिश मत कीजिए, गड़बड़ हो जाएगी। आदमी जो है वो फुटबॉल बन जाएगा। सर को पैर से मत जोड़िए, काम मत कीजिए। अभी सीए की बात कीजिए। आप सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। आप नहीं चाहते कि जो ईसाई, जो सिख, जो हिंदू अगल बगल के देशों में प्रताड़ित हो रहा था, उसे इस जमीन पर इंसानियत के नाते सिटीजन दे दी जाए? हाँ कि ना? सिर्फ हाँ कि ना में जवाब दीजिएगा। नहीं, उससे पहले मैं आपको बंगाल में अमित शाह जी 2 हफ्ते पहले जो आवाज दिया था, ये लागू होगा, ठीक है, तो लागू कीजिए ना, कोई बात नहीं। आपको सेंट्रल गवर्नमेंट है, लागू आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मोतुआ संप्रदाय है, लाखों मुतवा संप्रदाय, कोई और संप्रदाय की बात मत कीजिए बादल भाई, आपके ऊपर मुश्किल के बादल फौरन गरजने लगेंगे, क्योंकि आपने तो अपने यहाँ पर एक अलग से सिस्टम सीए का लगाया हुआ है।
बगल में बांग्लादेशियों को आपके यहाँ दीदी वाला अलग सीए लागू हो रहा है। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, वहां पर मौजूद लोग कहते हैं। बादल जी, आप लोगों के ऊपर बहुत गहन गंभीर आरोप लग रहे हैं इस चीज के। आपका अलग ही सिस्टम का सीए चल रहा है। चुनाव से पहले हिंदू ध्रुवीकरण करने का कोशिश, हिंदू ध्रुवीकरण कहाँ है सर? ये तो अल्पसंख्यकों की बात है, इसमें हिंदू कहाँ से आ गया? इसमें मुसलमान कहाँ से आ गया? मुसलमान से इसका कोई वास्ता ही नहीं है प्रभु, मुसलमान का इससे कोई वास्ता ही नहीं है। अमित शाह जी, क्या वास्ता? अच्छा बताओ, मुसलमानों का क्या वास्ता है? बताओ कैसे वास्ता हुआ, बताइए। मैं आपको कह रहा हूँ, हाँ, आप तो पाकिस्तान अफगानिस्तान से बात कर रहे हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान और देश से 6 देशों से जो लोग आया है या नहीं आया, उन लोगों को नहीं मिला है, नहीं मिला। कौन लोगों को नहीं मिला है आपको पता है? आपके पास कोई डाटा है? मैं आपको बोल रहा हूँ इस विषय में लोगों को कुछ नहीं पता है। करते हैं आप लोग भी। मैडम आप सुनना नहीं चाहते? नहीं, कैसे नहीं सुनना चाहते? 6 देश नहीं है, पहले तो मैं बता दूं 3 देश है। 3 देश है, 3 बगल के देश है, 6 अलग अलग धर्म है जो वहाँ पर अल्पसंख्यक है। मुझे ये बताइए, इसका मुसलमानों से वास्ता क्या? 5 साल हो चुके सीए को लागू हुए, यहाँ पर लागू यानी कानून बने हुए हैं। एक मुसलमान मुझे बता दीजिए जिसको इस देश से बाहर भेजा हो। मैं नौकरी छोड़ दूंगी, मैं अपना प्रोफेशन छोड़ दूंगी। एक मुसलमान बता दीजिए जो सीए लागू होने के बाद कहा पन्ना दिखाइए और देश के बाहर जाइए। अनंत विजय, आपके पास है कोई नाम? इसका आंसर प्रेम शुक्ला जी, आपके पास है कोई एक नाम? मैं डिस्टर्ब अमित शाह मोदी जी को बोलिए, वही बताएं। आजाद हिंद बाहिनी के माध्यम से नेताजी सुभाष चंद्र बोस खुद घोषित किया था। ये ऐसे मत कीजिए आप। मैं सीधा सवाल पूछ रही हूँ, सीधे सवाल का सीधा जवाब दीजिए। अब्बा जब्बा टब्बा मत कीजिए। अभी कर रहे हैं, मैं मत कीजिए ना, अब्बा जब्बा टब्बा मत कीजिए। सीधा सवाल सीधा जवाब। एक मुसलमान का नाम बताइए। सीएए 5 साल से कानून संसद में पारित हुआ है, एक मुसलमान देश से बाहर गया हो, सीएए को आधार रखते हुए एक मुसलमान भेजा हो या उससे पन्ने मांगे हो? बादल जी, प्रेम शुक्ला जी, बस बोलेंगे, लगातार बोलेंगे और कुछ नहीं कर सकते। आप भी तो बोल रहे हैं मैडम। प्रेम शुक्ला जी, देखिए, निराधार बातें करना, निराधार आरोप लगाना, निराधार बातें करना, निराधार आरोप लगाना, तर्कहीन बातें रखना, तथ्य से कोई लेन देन नहीं, यही इनका संकट है। अफवाहें फैलाने के अलावा ये क्या कर रहे हैं? अभिमान देवनाथ जी, आप बताइए, नाम से पूछ रही है, एक नाम बताइए जिसकी नागरिकता वापस ले ली गई। जिसकी एक नाम बताइए जिसकी नागरिकता ले ली गई। एक नाम बताइए, उस मुसलमान का नाम बताइए जिसकी नागरिकता छीन ली गई हो। बताइए नाम। आप लगातार 5 वर्षों से अफवाह फैला रहे हैं, क्या औचित्य है? सीएए नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता लेने का कानून नहीं है। और मानवता के आधार पर जिनका धार्मिक उत्पीड़न पाकिस्तान, बांग्लादेश